Hey amigos, this is Asis Asu and welcome to Math Empire। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो एनसीईआरटी के चैप्टर 6 में है, उसका हम लोग क्या देखेंगे, गैस क्वेश्चन और पीवाईक्यूज भी देखेंगे। पीवाईक्यूज कब का? 2012 से 2020 तक का, 2012 से 2020 तक का। ये 6 चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं? ओके, एक तो लॉन्ग आएगा जो मैक्सिमा एंड मिनिमा से होता है, मैक्सिमा और मिनिमा से आता है। उसके बाद रेट मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, यहां से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के एक प्रश्न आ जाएंगे। मे बी रेट मेजर से आएगा तो इंक्रीजिंग से नहीं आएगा, अगर इससे आएगा तो इससे नहीं आएगा, लेकिन यहां से एक फिक्स है 5 मार्क्स, यानी टोटल 5 और 4 9 मार्क्स। यानी इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो 9 मार्क्स खत्म कर अपना एग्जाम में अपने पास खींच सकते हैं, छीन सकते हैं, एग्जामिनर से 9 मार्क्स छीन सकते हैं। क्या इसमें हम फुल कॉन्सेप्ट? हाँ भाई, फुल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि प्रश्न को बताएंगे, उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अगर आप कहीं भी नहीं पढ़े एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो इससे आपका गेस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और फुल कॉन्सेप्ट खत्म कर सकते हैं। वीडियो कैसा रहेगा? वन शॉट वीडियो रहेगा। अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप 9709244867 पे मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि पीडीएफ का नोट्स का सेक्शन बनाया, 3D ज्योमेट्री, एरिया बाउंडेड, कंटिन्यूटी, सभी के सभी है, ठीक है। तो आपको जो मांगना है आप मांग सकते हैं, हम आराम से शेयर कर देंगे। ओके, अब आते हैं भैया, आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, लाइव क्यों नहीं ले रहे हैं? लाइव में हम लोग डाउट भी पूछते, तो रिकॉर्ड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पुराना चैनल को डिलीट कर दिए हैं, न्यू चैनल बनाए। तो न्यू चैनल में मेरा 50 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो आप लोग 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए। 50 से हमको ज्यादा नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है भाई कि सब्सक्राइब करो 50 सब्सक्राइबर आप करते हैं तो हमारे पास लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा, और जब लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा तो हम इसको परमानेंट टाई बाय बाय कर देंगे और परमानेंट हम यहां शिफ्ट कर जाएंगे। तो आप लोग एक बार दबा के थम्स अप कर दीजिए और 50 सब्सक्राइबर किसी तरह कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लाइव आएंगे, मजा आएगा। पता है हम अकेले थे ना, तो अकेले मन भी नहीं लगता है ना, तो इवन देखो हम गाना भी सुन रहे थे, गाना बज रहा था। अभी यह है ना, क्या बोल रहे हो, अयोध्या राम मंदिर का 1 साल का एनिवर्सरी, तो वही गाना हम सुन रहे थे। और अगर आप लोग लाइव रहेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। आते हैं हम लोग पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न, ये प्रश्न, क्या आप आंसू भैया ऐसे ही लिख के पढ़ाइएगा या पीपीटी? भाई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टाइप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट आके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम लोग को पढ़ने से मतलब रहना चाहिए। पीपीटी से पढ़ाना बहुत इजी है, वो सब टीचर आके क्या करते हैं, रीडिंग कर देते हैं भाई। अपने से जेन्युइन से लिख के और बताने में बहुत मजा आता है। ऐसे लगता है कि नहीं यार, हाँ स्टूडेंट को हम कुछ दे रहे हैं, और वैसे पीपीटी तैयार रहता है, आके डिलीवर कर देते हैं। अरे भाई कुछ नहीं यार, ये तो अगर स्टूडेंट को भी दे देते तो पढ़ लेता। यहां से आते हैं 2019 से एफएक्स। इसमें हम लोग को क्या बोला, ये प्रश्न हम लोग सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, इंटरवल फाइंड करना है, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए हम किसके पास जाते हैं, डिफरेंशिएशन के पास। एफएक्स दिया है तो हम क्या करते हैं बालक, एफ डैश एक्स निकालते हैं। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे, जो चीज फंक्शन दे उसको तुम डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स का पावर एन माइनस 1। पावर को सामने लाओ, 3 दूना 6 हो जाएगा, पावर में 1 घटा दो, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 21 को 2 से गुना करेंगे, सामने लाएंगे मतलब गुना होगा, 21 दूनी 42, पावर में से 1 घटा दो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 36। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस कांस्टेंट का 0 होता है। दूसरा केस क्या करते हैं, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्या फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या बताता है, हमारे जिंदगी में उतार चढ़ाव कहां से आए थे, यानी इस फंक्शन में उतार और चढ़ाव, इसकी गर्लफ्रेंड कहां धोखा देके गई थी या इसकी गर्लफ्रेंड कहां बन गई, ठीक है, ये मैटर करता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, कहां से हम लोग की गर्लफ्रेंड धोखा देके जाती है, कहां हम लोग की गर्लफ्रेंड बनते हैं, ये पॉइंट होते हैं।
क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो भाई इसको 0 कर दो। 6x² माइनस 42x प्लस 36 बराबर 0। 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, 6 यहां भी है। 6 से हम सभी को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 6 से डिवाइड किए x², 6 से डिवाइड किए 7x, 6 से डिवाइड किए 6 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करते हैं? x के वैल्यू निकालते हैं, अपनी x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या बनी थी या गई थी ये देखते हैं। देखो इसको फैक्टर करना क्लास 9th में हम लोग जानते हैं, नहीं जान रहे तो 6 को 1 से गुना। यहां देखो +6, यहां कुछ नहीं तो 1 +6 आएगा। ये वाला साइन कुछ देखो प्लस प्लस हम लोग को बताता है जोड़ना है। उसके बाद क्या है? -7। जोड़ के -7 तभी आता है जब दुइयों माइनस में होता है। एक हम ले लिए, कौन सा ले लें? जोड़ के -7 आनी चाहिए, जोड़ के -7 आनी चाहिए। ओके, हाँ कोई लफड़ा नहीं है। और गुना करने पर 6 आनी चाहिए, तो जोड़ के -3 और -4 ले लेते हैं। दोनों को जोड़ो -7, दोनों को गुना करो +6। 4 12 आ जा रहा है भाई। 6 6 36। ओके, 6 7 42। हाँ सही है। कैसे एक बार देख लेते हैं। हाँ ऐसा करते हैं, जोड़ के -7 चाहिए ना, तो -6 और -1 ले लेते हैं। दोनों को गुना करते हैं, -6 को -1 से गुना करेंगे +6, -6 -1 -7। ठीक है, तो कितना आ रहा है? -6 और -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x² -6x -x + 6। यहाँ देखो x कॉमन निकालेंगे तो x -6 बचेगा, ये माइनस माइनस निकल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस प्लस -6 बराबर 0। यहां से देखो कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, यहाँ 1 है ना, x -6 तो बाहर निकल गया x -6, तो क्या बचा? x -1 और क्या आ गया? 0। तो x का वैल्यू यहां से हम निकाला 1, x का वैल्यू यहां से हम निकालें कितना? 6। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट नंबर लाइन पे आते हैं। ये इन्फिनिटी होता है, ये -इन्फिनिटी होता है। मेरा एक यहाँ है और दूसरा 6 यहाँ है। अब हम लोग को देखना है किस में पॉजिटिव जा रहा है, किस में निगेटिव जा रहा है। हम तुमसे पूछेंगे 0 कहाँ है? 0 कहाँ है? 1 और 6 के बीच में 0 आता है कि -इन्फिनिटी और 1 के बीच में आता है 0? तो तुम बोलोगे 0 यहाँ आता है। तो ये 0 को उठा के कहाँ रखना है? हम लोग को कहाँ रखना है? f' में रखना है। f' में 0 रखेंगे तो देखो f' 0 रखेंगे तो 0 -0 प्लस 36 आएगा। और 36 से 0 से बड़ा है क्या? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहने का मतलब f' क्या है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद इधर चेक नहीं करना, ये पॉजिटिव है तो अपने आंख बंद करके इसको निगेटिव डाल देना। अब ये निगेटिव है तो आगे पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टरनेट डाल देंगे। तो हम लोग को बोला इंक्रीजिंग, क्या? INCREA, इंक्रीजिंग इंटरवल। इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए देखो बालक, क्या हम लोग को -इन्फिनिटी पॉइंट को लेना है क्या? देखो एक चीज बता दे रहे हैं, जब भी हम लोग पॉइंट को लेंगे तो नहीं लेंगे। नहीं लेने का मतलब हम लोग ओपन इंटरवल यूज करेंगे। नहीं लेने का मतलब ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल कब बोलते हैं? जब हम लोग का रहता है, हम लोग यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं? अपने गेट को क्लोज कर देते हैं ना। यूज करते हैं तो गेट को बंद करके करते हैं ना भाई, समझ रहे हो ना? हाँ, तो यूज 1 और -इन्फिनिटी तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? -इन्फिनिटी और 1 किसमें होगा? ओपन इंटरवल में होगा। फिर मेरा कहां से है? 6 से इन्फिनिटी तक है, दोनों को ओपन इंटरवल में रखेंगे और 2 जब आएगा तो हम अपने मन से यूनियन लगा देंगे। अब यहाँ हम लोग को डिक्रीज पूछा है तो डिक्रीजिंग हम लोग बोलेंगे कि डिक्रीजिंग कहां से कर रहा है? निगेटिव क्या है? 1 से 6, तो 1 को भी हम लोग को नहीं लेना है, 6 को भी नहीं लेना है, तो दोनों में ओपन इंटरवल लगा देंगे और ये इसका क्रमशः आंसर हो गया। इतना आप बनाते हैं, अगर आप बनाए रहते 2019 में तो 4 मार्क्स में आ गया रहता। ठीक है, ओके, कोई लफड़ा है क्या? अगर नहीं है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई कुछ नहीं जाता है, एक बार कर दोगे ना तो मजा आएगा पढ़ाने में। लाइव आके पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, अभी हम आपसे बात भी नहीं कर पा रहे, अगर यही लाइव में पढ़ाते तो आपसे बात करते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, टिल देन आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न 2019 में आया था, ये कहां का है? रेट मेजर का है। क्या? रेट मेजर। क्या? रेट मेजर, यानी ये 6.1 का है। ये 6.1 का है। क्या बोला है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y बराबर x³ + 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच। देखो बालक, ये प्रश्न डिट्टो, ये प्रश्न नहीं आया था, ये डिट्टो प्रश्न ये नहीं आया था, इसमें कुछ चेंज थे। एक बार हम मोबाइल से देख लेते हैं क्या चेंज था। शायद यहाँ y बराबर, ये इसके जगह था y बराबर
2/3 x², 1 मिनट हम देख लेते हैं, y बराबर 2/3 2/3, अरे यार y बराबर 2/3 x³ + 1 था, और यहां जो ये दिया है विच इज y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो ये 8 टाइम्स की जगह यहां कितना टाइम दिया था, 2 टाइम्स, यहां कितना टाइम दिया था, 2 टाइम्स, यहां कितना टाइम दिया था, 2 टाइम्स। ओके, ये प्रश्न अब सही हो गया, ये एग्जैक्ट नहीं था, इस तरह दिया था। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो मेरे पास एक कर्व ये दिया है और उसके बाद दूसरा कर्व कहां बोला पता है, y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, कब चेंज कर रहा है, 2 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट अगर 2 बार चेंज होता है तो y 1 बार बदलता है। हाँ भाई, हमारे रियल लाइफ में भी यही होते हैं, एक्स यानी गर्लफ्रेंड 2 बार बदलेगी ना, तब लड़का लोग बदलता है कि नहीं यार अब प्यार नहीं करना चाहिए, लड़की लोग धोखा देती है ना, शायद ऐसा मिथ है, मे भी लड़की लोग धोखा नहीं देती है, कुछ मजबूरियां होती है जिसके कारण वो सब धोखा देना पड़ता है। ठीक है, आते हैं हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को उससे लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग देख रहे थे यहाँ तो आ गया तो हम लोग हल्का सा बातें कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। आ जाओ, देखो अब मेरा कहना क्या है कि अब जब ये मेरे पास दोनों चीज दे दिए हैं तो कुछ नहीं करो भाई, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx बराबर 2/3 x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को सामने रखो, पावर में से 1 घटा दो, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो 0 नहीं लिखते हैं भाई, खत्म हो गया। अच्छा लिख देते हैं भाई, बहुत लड़के को दिक्कत होता है। अच्छा एक चीज किसके रिस्पेक्ट में करना है ये पता नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 2 टाइम एज फास्ट हम लोग को क्या बोलता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का क्या होगा dy/dt होगा बराबर 2/3 x³ का क्या होगा 3x², फिर x का क्या होगा dx/dt, और 1 का क्या होगा 0, इसको प्यार से लिखेंगे तो क्या होगा dy/dt बराबर 2/3 अच्छा ये 3 से 3 काटते हैं बाला, काटने में तो मजा आता है, बहाना चाहिए हम लोग को, बहाना क्या रियल मिल रहा है भाई तो क्यों नहीं काटेंगे, 2x² dx/dt। लड़के लोग कब काटते हैं, ऐसा नहीं कि लड़के लोग नहीं काटते हैं, लड़के लोग भी काटते हैं, जब एकदम पूरा सबूत मिल जाए तो लड़के लोग काट देते हैं। और लड़की लोग कैसे काटती है, बस हल्का सा शक होनी चाहिए या बहाना मिलना चाहिए, काटने वाले तो बहाने पे भी काट देते हैं ना। अब आ जाओ, मेरे पास ये है, इसका क्या करें, इसको भी तो डिफरेंशिएट कर दो, dy/dt, तो क्या होगा 2dx/dt, ये dy/dt का वैल्यू यहां रख दो, तो यहां रखेंगे dy/dt का 2dx/dt बराबर 2x² dx/dt, कोई लफड़ा नहीं। अब देखो 2 से 2 कट गया, हम लोग से पूछा क्या है, देखते हैं आगे, हम लोग से पूछा है फाइंड द पॉइंट्स, मेरे से पूछा है क्या, पॉइंट पूछा है। देखो dx से dx/dt कट गया, देखो बालक जब भी कटता है तो कोई एक लोग खुश होते हैं, तो मानते हो कि नहीं, तो यहां तुम लोग को लग रहा होगा पूरा कट गया तो 0, नहीं भाई पूरा कटता है तो एक लोग खुश होते हैं, तो एक यहाँ बच्चा है और इधर क्या है, ये एक कट गया तो x², x का वैल्यू निकालेंगे तो एक बार +1 आएगा और एक बार दूसरा -1 आएगा। हम लोग से पॉइंट पूछा है तो x बराबर एक बार 1 लेते हैं, x बराबर एक बार -1 लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं तो हम लोग को दिया क्या था, ये दिया था ना, तो y बराबर 2/3 और 1 का पावर 3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 + 1 3 2 5 यानी 5/3, तो पहला पॉइंट क्या है, x बराबर 1, दूसरा पॉइंट 5/3, उसी तरह दूसरा पॉइंट यहां रखेंगे तो y बराबर क्या होगा 2/3 -1 का पावर 3 + 1, तो y बराबर -2/3 + 1 यानी 1/3, तो दूसरा पॉइंट क्या है -1 और 1/3, और यही इसका क्रमशः आंसर था। अगर आप 2019 में ये प्रश्न को बनाते तो यही बात आता, अगर इस बार भी अगर आएगा तो आप लोग छोड़ देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार प्रेम पूर्वक से भाई कमेंट में हार्ट का शेप डाल दो, इससे क्या होगा आपका अटेंडेंस बन जाएगा, आपका मतलब मेरा ध्यान आंसू भैया की ओर
सॉरी मेरा ध्यान तुम्हारे ओर चला जाएगा, ठीक है। आप नाम भी लिख सकते हैं, कोई है तो ऑफलाइन जो आ रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दोगे। हम बोले ना बहुत शिद्दत से पढ़ाएंगे मैथ को, बहुत शिद्दत से पढ़ाएंगे। अगर 50 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा ना, उसी दिन से लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर एक दिन में खत्म करेंगे, पीवाईक्यूज प्लस गेस क्वेश्चन सही है। देखो ये प्रश्न भाई, ये प्रश्न देख, इसका टैग देखो भाई, इसका टैग देखो, 2019 में आया है, 2013 में आया है, 2016 में आया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्रश्न में डाल सकते हैं। और वैसे लड़कों के लिए सबक है जो बोलता है कि एग्जाम्पल से प्रश्न नहीं आता है। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल 39 है, मैक्सिमा मिनिमम का कितना बार आया है, 3 टाइम्स आया है। एग्जाम्पल बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, अगर इसको एमआई लिख देते हैं, क्या बोला है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछा है। वैसे एब्सोल्यूट हम कब निकालते हैं, जब मेरे पास इंटरवल देता है तभी एब्सोल्यूट निकालते हैं। इंटरवल नहीं रहता है तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकलता है। पहला चीज ये जाने हम लोग, इंटरवल देता है तो एब्सोल्यूट निकलता है, इंटरवल नहीं देता है तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकलता है, ठीक है। आ जाओ, क्या है मेरे पास फंक्शन fx बराबर 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। एब्सोल्यूट में हम लोग को हल्का सा मेहनत कम करना पड़ता है, आधा कि नहीं, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो। तो यहां से हम क्या करेंगे, f डैश x निकाल लेंगे। क्या होता है बालक, 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 15 दूना 30x प्लस 36। कोई लपटा है यहां तक? नहीं है बालक, बताओ यहां तक है क्या? नहीं है। अब यहां से हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 करते हैं, f डैश x को क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। आपको सभी जगह x 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो वही फैक्टर मेथड लगाएंगे, क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। भाई फैक्टर नहीं आ रहा है तो बच्चा वाला प्रश्न मत करो मेरे से। भैया फैक्टर कैसे किए यार, अभी पुराना प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे फैक्टर किए थे। अगर नहीं पता है तो आंसू भैया का वीडियो देखो, गुणनखंड कैसे करें, बहुत अच्छे से बताएं, आराम से ये सब प्रश्न का धज्जिया उड़ा दोगे। यहाँ देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन निकालेंगे तो 1x बचेगा, x निकल जाएगा तो 3 बचेगा। ये माइनस ऑटोमेटिक आता है। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस 6 से 2 निकाल लेंगे तो 3 आएगा बराबर 0। देखो एक आ गया x माइनस 3, ये दोनों बीचा वाला को बाहर निकाल देते हैं और x माइनस 2 को इधर लिख देते हैं, तो एक क्या आ गया बालक 0। तो x का वैल्यू यहां से कितना आया, 2 आया और 3 आया। मेरे पास अगर तुम बोलोगे इंटरवल वाले प्रश्न में क्या चीज नहीं करना पड़ता है, f डबल डैश x नहीं निकालना पड़ता है। मेरे पास x का वैल्यू देखो, इंटरवल वाला पहल का ले लो 1, दूसर का ले लो यहां से निकाले 2, तीसर का ले लो 3, चौथा ले लो 5। अब ये चीज को f(x) में रखो, f(1) निकाल दो, f(2) निकाल दो, f(3) निकाल दो और f(5) निकाल दो। निकालने में किसी को परेशानी है? नहीं है ना। 1 रखेंगे, सबकी जगह 1 रखो तो इसका आंसर 1 आएगा। बालक रख के देख लेना यार, मेहनत मत करवाओ मेरे से। f2 रखोगे x की जगह, कहां रख रहे हैं, f डैश x में रख रहे हैं? नहीं भाई, fx में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, इसमें, क्योंकि हमको इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताना, ये सब का नहीं बताना है, इसका बताना है। तो आ जाओ 1 रखें तो ये देखो, ओ भाई 1 रखें यार, 0 थोड़ी रखें, देखो 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, माइनस 15 आएगा, प्लस 36 आएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है। 36 में से 15 जाएगा तो 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16, एक 17, एक 18 और एक 19, तो ये टोटल कितना आया, 19 आया। 2 रखेंगे तो 2 गुने 8 माइनस 15 गुने 4 प्लस 36 गुने 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 8 दूनी 16, 15 चौके 60, 36 दूनी 72 प्लस 1। 72 में से 60 जाएगा, 12 बचेगा, कितना, 12 और एक 13, 6 3 9, 2 13 बचा था तो 13 इसमें जोड़ देते, 6 3 9, 1 और 1 2, तो ये कितना आया, 29 आया। 3 रखते हैं बालक, 2 इंटू 3 3 9 9 3 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3
प्लस 1, इसको सॉल्व कर लोगे तो देख लो 27 दूनी 54 कितना आता है, लिख देते हैं भाई, तुम लोग सॉल्व, तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे। 54 माइनस 15 9 में 35 से प्लस 36 6 12 6 3 18 8 बाकी 1 3 3 9 और 1 10 108 प्लस 1। देखो बालक क्या करते हैं हम, 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13 3 बाकी 1 5 और 1 6 और फिर 163 में से 135 जाएगा तो घटा दो भाई, 13 में से 5 जाएगा 8, 13 में से 5 जाएगा 8, यहां बचा 5 में से 3 जाएगा तो 2 28 आया। 5 रखते हैं तो क्या होगा 2 गुने 125, 5 का पावर क्यों करते हैं तो 125 माइनस 15 गुने 25 प्लस 36 गुने 5 प्लस 1, इसको गुना करते हैं 200 हो जाएगा, 250 ये होगा माइनस 15 को 25 से गुना करते हैं तो देखो 25 और 15 25 25 के 5 बाकी 2 5 दूनी 10 और 5 15 16 17 7 बाकी 1 2 और 1 3 375 प्लस 36 बच्चे हैं 6 25 30 के 0 बाकी 3 5 3 15 और 3 18 प्लस 1 जोड़ दो भाई 200 1 300 300 8 5 13 13 131 कितना होगा 1 3 4 431 431 में से 375 जाएगा तो कितना आएगा 11 में से 5 गया 6 12 में से 7 गया 5 56 आएगा, कितना आएगा 56, तो ये कितना आया 56। अब हम लोग से बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्या पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये है बालक, एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये है, एब्सोल्यूट मिनिमा 19 29 और 28 में से एब्सोल्यूट मिनिमा ये है, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम कितना 19 एब्सोल्यूट मिनिमम, और इसको हम बोलेंगे क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम। बालक मम और मा में अंतर है भाई, एफ के वैल्यू को मम बोलते हैं, एफ के वैल्यू को मम बोलते हैं। अगर ये चीज बोलना रहे 5, ये क्या है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एक्स के वैल्यू को मां बोलते हैं तो ये क्या होगा मैक्सिमा, और मिनिमम कब आया था 1 पर तो ये क्या होगा एब्सोल्यूट मिनिमा, मिनिमा। मां के लिए एक्स, मम के लिए एफ एक्स, मम के लिए एफ एक्स, मां के लिए एक्स। समझ में आया, ये प्रश्न समझ में आया। 3 साल के पीवाईक्यूज को खत्म कर दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको आराम से एक बार अपने से करोगे, कहीं भी दिक्कत आएगा तो वीडियो देख लोगे, ठीक है। आते हैं ये प्रश्न में, इसमें फिर से मेरा आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। प्यास लग गया बहुत जोर से, पहले 10th का क्लास लिए, अभी 12th का ले रहे हैं, फिर उसके बाद 11th का लेंगे। आपके चैनल पे अगर आपके जूनियर्स कहीं पढ़ रहे हैं ना 10th 11th, तो आप गिरिडीह में प्रीफर कर दोगे कहाँ, मैथ एम्पायर बरगंडा में है, ठीक है। नंबर तो पता ही है, आप लोग भेज दोगे, बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से, गिरिडीह में सबसे टॉप क्वालिटी के मैथ बताएंगे, ठीक है। आ जाओ ये प्रश्न को देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच ये एफ ये जो दिया है इसका इंटरवल फाइंड करना है। क्या है एफ देखो भाई, एफ बराबर, ये कब आया है 2020 में आया है, क्या है 4x³ -6x² -72x प्लस 30। देखो बालक इंटरवल के लिए हम f' से x निकालते हैं तो निकाल दो, 4 × 12x², पावर में को गुना करो, पावर को 1 घटाओ, पावर को गुना करो, पावर को 1 घटाओ, पावर को गुना करो, पावर में से 1 घटाओगे, x का 1 होता है प्लस 0 हो गया। अब क्या करते हैं f' को 0 कर देते हैं, तो 12x² -12x -72 को क्या कराएंगे 0, 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, 12 को खत्म कर दिए तो ये क्या बचा x² -x -12 6 72 0, x², इसको तोड़ दिए -3x + 2x -6। कैसे तोड़े किसको किसको नहीं पता चल रहा है, हम बार बार बता रहे हैं, सर्च करना गुणनखंड कैसे करें बाय आशु भैया, मेरा वीडियो आएगा उसको देख लोगे, गुणनखंड करना आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर x कॉमन निकालेंगे तो x -3 प्लस अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो x -3 बराबर 0। यहां से x + 2 आया और एक x -3 आया तो ये क्या हो गया 0। x का वैल्यू 1 -2 आया, x का वैल्यू 1 3 आया। नंबर लाइन लेते हैं, इधर इंफिनिटी आता है, इधर -इंफिनिटी। बता बालक 3 यहां है तो -2 उधर होगा कि इधर होगा, -2 इधर, क्योंकि -इंफिनिटी इधर है।
अब बताओ जीरो कहाँ होगा, जीरो, क्योंकि हम जीरो पर चेक करते हैं ना, तो -2 और 3 के बीच में जीरो होगा ना, तो ये जीरो को कहाँ चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं, f डैश x यहाँ चेक करते हैं। जीरो को रखो, ये जीरो, अच्छा चेक कर लो भाई, f डैश जीरो रखो तो क्या होगा, ये जीरो -0, x की जगह जीरो रखे पूरा जीरो, x की जगह जीरो रखे पूरा जीरो, और ये कितना है -72। तुम बोलोगे लेस देन जीरो है, यानी ये क्या है, निगेटिव, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम लोग को बोला इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग, कहां से कहां कर रहा है, -∞ से -2, और फिर कहां कर रहा है, यूनियन लगा देंगे 3 से इंफिनिटी तक। हमेशा याद रखना वाला इंक्रीजिंग में जो भी आएगा ये ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल डालोगे बच जाओगे, क्लोज इंटरवल जैसे डालोगे बच जाओगे, एक नंबर खत्म हो जाएगा। डिक्रीज कहां कर रहा है, डिक्रीजिंग, निगेटिव कहां आ रहा है, -2 से 3 तक, और ये इसका आंसर हो गया। 4 मार्क्स बन गया भाई, कोई टफ नहीं है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा होगा। आंसू भैया पढ़ाएंगे और मजा नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्लासेस में खूब मजा करवाते हैं, तो ऑनलाइन में हल्का सा और ज्यादा मजा करवाते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये देखो, ये प्रश्न कब आया है, 2020 में आया है, 2020 में आया। ये रेट मेजर का प्रश्न है, रेट मेजर का। तो भैया क्या वो भी प्रश्न बनाना था, ये भी प्रश्न बनाना है 2020 में? नहीं, जब भी आएगा इंक्रीजिंग और रेट मेजर अथवा में आएगा, किसी एक को बना, अगर उसको बनाओगे तो इसको नहीं, इसको बनाओगे तो उसको नहीं, लेकिन हम तो यहाँ दोनों प्रश्न बनाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब जैसे क्यूब आया, क्यूब का वॉल्यूम लिखो ये क्यूब, ओके, कोई लफड़ा नहीं, ये क्यूब सही से लिखते हैं, ये क्यूब। इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो क्यूब इंक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम ना, तो डी भी कैसे इंक्रीज कर रहा है, पहले देखो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी cm क्यूब पर क्या है, सेकेंड है। अब ये सेकेंड हम लोग को क्या बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम dt आ गया वाला, कोई लफड़ा है क्या यहाँ, नहीं है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया यानी ds, फास्ट बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो ds अपॉन dt बराबर हम लोग से पूछा है क्या होगा, जब लेंथ यानी एज हम कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। कोई लफड़ा है क्या यहाँ तक, पहले ये बताओ, जिसको जिसको लफड़ा है ये बताओ, नहीं है ना, नहीं है। अब देखो बालक, dv अपॉन dt नो दिया है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा, dv अपॉन dt बराबर क्या होगा, aq का क्या होगा 3a², और a का t के रिस्पेक्ट में ना होगा तो dA अपॉन क्या होगा, dA अपॉन dt हो जाएगा। इसका कितना दिया 9, तो 9 बराबर 3a² dA अपॉन dt, तो यहां से dA अपॉन dt निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 से 3 कटेगा, a² आ जाएगा 3/a²। यहां तक किसी को लफड़ा है क्या, नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना है, ds अपॉन dt, तो s बराबर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a²। अच्छा क्या बोला, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोला है, तो तुम क्या लोगे, ये पता है क्या, सरफेस एरिया बोला है तो तुम क्या लोगे, टोटल लोगे कि कर्व सरफेस एरिया लोगे, बताओ क्या लोगे, समस्या ये है ना, टोटल लोगे कि कर्व सरफेस एरिया लोगे, ये बताओ, हमको ये जानना है। ये है कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a² होगा, क्या होगा, 6a² होगा। तो हम चाहते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ही लेते हैं, ठीक है। वैसे जब दे सरफेस एरिया ना, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया नहीं लेते हैं, हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, तो ds अपॉन dt, ये 6 आ जाएगा, a² का क्या होगा 2a होगा, और a का t के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो da अपॉन dt हो जाएगा। तो ds अपॉन dt बराबर 6 दूनी 12 इंटू ये इंटू da अपॉन dt का वैल्यू 3/a², ये से ये खत्म हो जाएगा। ये का वैल्यू हम लोग को कितना बोला है रखने के लिए, 10, तो 12 गुने 3/10, 12 तिया 36/10 यानी 3.6। सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर² होगा, नीचे टाइम है तो सेकेंड होगा। अगर आप ये चीज लिखना छोड़ देते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा, 4 की जगह 3 मिलेगा, और ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो एक बार देख लो,
किसी को दिक्कत है तो एक बार देख लो, किसी को दिक्कत है तो एक बार देख लो, देख सकते हो। ओके, कोई लफड़ा नहीं है। एक बार हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये मेरा प्रश्न 2020 में आया है, मैक्सिमा मिनिमा का। 2020 के अभी हम 2 प्रश्न करवाए थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट मेजर, ये सब दोनों अथवा में आता है। तो इससे एक 4 नंबर उठाएंगे और यहां से 5 नंबर, टोटल 9 मार्क्स। आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास ये दिया है, देखो बालक, इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछेगा, ठीक है। इंटरवल दिया रहेगा तो लोकल एब्सोल्यूट पूछेगा। एफ दिया है, क्या एफ 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ओके, हम लोग लोकल पूछा है तो हम लोग का प्रोसेस वही रहेगा, क्या एफ डैश एक्स रखेंगे। तो 4 तिया 12x³ प्लस 4 तिया 12x माइनस 12 दूनी 24x प्लस 0 होगा ना। कोई लफड़ा है क्या, देख लो भाई। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो देख लो। 0 का 12 का 0, 12 दूनी 24, x के पावर 1 करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, f डैश x को 0 कर देते हैं, तो 0 कर दो। 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x बराबर 0। 12x यहाँ भी है, 12x यहाँ भी है, 12x यहाँ भी है। तो ऐसा करते हैं हम 12x को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा, x² प्लस x माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसको करेंगे तो यहां से x का वैल्यू 0 आया बालक। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2। अगर ये कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 0। यहां से x का वैल्यू एक माइनस 1 आएगा और एक 2 आएगा। तो x का टोटल वैल्यू कितना आया, एक 0 आया, माइनस 1 आया, 2 आया। एब्सोल्यूट नहीं पूछा है तो हल्का सा और प्रोसेस होगा। क्या करेंगे हम, f डबल डैश x निकालेंगे। f डबल डैश x कहने का मतलब जो हम fx किए थे, f डैश x किए थे, उसको एक बार हम और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या होगा, 12 तिया 36 x² प्लस 12 दूनी 24x माइनस 24, ये आया f डबल डैश x। अब देखो क्या करते हैं हम, f डबल डैश x के जगह एक बार 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो देखो ये 0 क्या आएगा, माइनस 24। माइनस 24 0 से छोटा है क्या, 0 से छोटा है। और f डबल x में 0 से छोटा आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां से देखो x बराबर 0 क्या होगा, 0 से छोटा तो मैक्सिमम, 0 से बड़ा तो मिनिमम। x बराबर 0 क्या होगा, लोकल। x के वैल्यू को मां बोलते हैं तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और ये x के जगह 0 रख दो तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 तो क्या आएगा, 12। ये क्या होगा, लोकल। x के वैल्यू को मां, f के वैल्यू को मम, मैक्सिमम। समझ में आया। ये 1 का हम लोग खत्म कर दिए। अब किसके पास जाएंगे, -1 के पास जाएंगे। f डबल डैश -1, -1 रखेंगे तो ये क्या होगा, -12 हो जाएगा। ये क्या होगा, +12 हो जाएगा। ये माइनस रखेंगे तो ये क्या होगा, 24 हो जाएगा। ये और एक कट गया तो मेरा क्या आ गया, 24 आया। 24 0 से बड़ा है। f डबल डैश में क्या होते हैं, उल्टा चलते हैं। अगर बड़ा वैल्यू आया 0 से तो छोटा वैल्यू देगा। तो x का वैल्यू क्या है, -1। ये क्या कहलाएगा, लोकल। x का वैल्यू को मां बोलते हैं तो मिनिमा, क्या, लोकल मिनिमा। x के वैल्यू में मां आता है, x के वैल्यू में मां आता है। अब f के वैल्यू में -1 रखेंगे। भाई हम लोग को इसका मैक्सिमा बताना है तो इसमें रखेंगे। x के जगह -1 रखो तो ये क्या आएगा, 3 -4 आ जाएगा। ये क्या आएगा, -4 -12 +12। ये और एक कट जाएगा, ये क्या आएगा, -1। ये क्या होगा, लोकल। क्या, f का वैल्यू है, f का वैल्यू है तो ये क्या होता है, मम होता है। क्या, मम। तो मिनिमा था तो मिनिमम, मिनिमम। समझ में आया। अब हम किसके पास आते हैं, अब हम किसके पास आते हैं, f किसके पास आते हैं, 2 के पास आते हैं। तो 2 रखो बालक, किसमें, डबल डैश में। डबल डैश कहां है,
भाई एक बार सॉरी यार, मेरे से गलती हो गया। क्या गलती हुआ, हम इस प्रश्न में हम यहां रख दिए सिंगल एक्स में लिए, एफ डैश एक्स में रखे, हम लोग को एफ डबल डैश एक्स में रखना है, तो इसीलिए भाई मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया यार। तुम लोग ध्यान भाई, इसीलिए बोलते हैं 50 सब्सक्राइबर कर दो, लाइव रहेंगे तो तुम लोग कमेंट में बोल सकते थे, अभी नहीं बोल पा रहे थे। डबल डैश में -1 रखना है, तो ये क्या होगा 36 -24 और ये -24, यहां से क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव यानी 0 से छोटा, ये 0 रखे तो ये 0 0 से छोटा, तो ये भी 0 से छोटा है बालक, ये भी तो 0 से छोटा है, तो है। अब 0 से छोटा रहता है तो हम लोग को क्या देता है, मान देता है, तो x बराबर -1 इज लोकल, लोकल x का वैल्यू को मां बोलते हैं, निगेटिव मतलब ऊंचा वैल्यू देगा, लोकल मैक्सी, लोकल मैक्सिमा। अब f -1 रख देंगे, वहां रख देंगे, तो 3 -4 +12 +12, 3 -4 -12, तीन -4 -12 +12 -12 +12, तो क्या होगा, ये -12 से -12 खत्म हो गया, -4 + 3 -1, क्या आया -1, और ये क्या कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, एक बार देख लेते हैं यार, ये फोन में ही रखते हैं ना यार, ये हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कभार इसमें रख देते हैं, 3 -4 -12 +12, सही है, निगेटिव, ये क्या हमारा कहलाएगा लोकल, अगर मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है बालक। अब आते हैं किसके पास, किसके पास आएंगे, किसको चेक करेंगे, एफ डबल डैश में 2 को चेक करेंगे ना, ये पॉइंट को चेक करेंगे ना, तो 2 रखते हैं, तो 36 गुने 4, 36 गुने 4 -24 गुने 2 -24, देखो बालक 24 दूनी 48 और 1 24, 48 और 24 कितना होगा, 8 4 12 2, बाकी 1 4 2 6 और 1 7, जो 72 आया, ये कितना आया -72, ये इसको गुना करेंगे तो 4 या 12 120 आ रहा है, ये जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कहने का मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब हम क्या समझें, क्या समझें, x बराबर ये जो 2 है, बड़ा मतलब छोटा, तो ये क्या होगा लोकल, और x का वैल्यू है तो मां होता है, मिनी मां, और f यहां क्या रख देंगे 2, तो देखो 3 गुने 2 के पावर 4 16, ओके, प्लस 4 गुने 2 के पावर 3 8, -12 गुने 2 के पावर 2 4 +12, सोल्व करो, 16 32 16 48, 8 चौके 32, 12 चौक 48 +12, तो ये क्या हो जाएगा 48 से 48 कट जाएगा, 32 और 12 क्या होगा 2 2 4, 2 2 4 3 और 1 4 44, ये क्या होगा लोकल मिनिमम। बालक लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है यार, एग्जाम्पल 32 है ना, एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं ना, एनसीईआरटी ना, ये 6 चैप्टर है, एग्जाम्पल 32 ना, देखो बालक 0 पर -24 आया था, देख लेते हैं, 0 पर -24 आया था, ठीक है, 0 पर -24 आया, 0 पर -24 आया, 1 पर 36 आया था, 1 पर क्या 36 आया था मेरा, 1 पर 36 आया था मेरा, 1 पे क्या -1 है ना,
भाई 1 और -2 यार, पॉइंट हम गलत निकाले हैं, वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। वही भाई ब्लंडर किए हैं हम यार। कहाँ ब्लंडर किए हैं? हाँ यहां गलत किए हैं बालक, यहां गलत किए हैं। देखो इसको हम सॉल्व करते टाइम गलत किए हैं, इसको फैक्टर, इसीलिए बोले ना ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 होगा, होगा ना भाई। तो x प्लस 2, यहां से x कॉमन निकालेंगे, यहां से अगर हम क्या निकालेंगे -1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 और ये क्या होगा 0 होगा। यहां से x का वैल्यू -2 देगा और x का वैल्यू 1 देगा, तो x का वैल्यू ये आएगा और ये आएगा। तो 0 तो सही था, 1 पर हम लोग गलत चेक किए हैं। देखो यहां से मिटा के सही कर देते हैं भाई, होते हैं यार गलत हो जाते हैं, इसीलिए ऑफलाइन जब चेक होते हैं ना तो ये चीज पता चलता है। F1 रखेंगे, F1 रखेंगे तो 36 प्लस 24 माइनस 24, ये 36 आएगा। कितना आएगा 36, जो 0 से बड़ा है, यानी x बराबर 1 जो है लोकल मिनिमा है। क्या मिनिमा है। और 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो 3 प्लस 4, 4 3 7, 12 से 12 खत्म हो जाएगा। तो F1 का वैल्यू, ये F डबल डैश है, F डबल डैश है, F1 का वैल्यू कितना आएगा 12 से 12 कट जाएगा, 4 3 7 आएगा, जो क्या कहलाएगा लोकल मिनिमम। अब उसी तरह हम क्या चेक करेंगे, F डबल डैश में -2 को चेक करेंगे, -2 को रखेंगे तो ये -36 गुने 4 आएगा, माइनस प्लस है 24 गुने -2 -24, तो ये 36, ये क्या आएगा बालक, जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब x का वैल्यू -2 इज लोकल मिनिमा, लोकल MINIMA लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा आएगा तो F -2 रखेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। ये प्रश्न ही हमको अजीब कर दिया यार, -2 ही आया था। F -2 रखेंगे तो एक बार चेक कर लो भाई, 36 गुने 2 रखेंगे तो 4 माइनस 24 दुनी 48 माइनस 24, 8 4 12 2 बाकी, 1 4 2 6 और 1 7 आएगा, 6 चौक 24 के 4 बाकी, 6 चौक 24 के 4 बाकी, 6 चक 24 के 4 बाकी, 2 4 12 1 13 1 14 144 आए थे। कहाँ यार हम क्या गए, F डबल डैश 0 का वैल्यू -24, F डबल डैश 1 का 36, F डबल डैश 1 का, F डबल डैश 1 का 36, 1 रखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 36 आएगा। F डबल डैश -2 का वैल्यू कितना आ रहा है यार, कैलकुलेट कर देते हैं यार, बहुत टफ है यार, एक बार गलती हो जाता है ना तो यही होता है। 4 छक 24 के 4 बाकी 2, 6 चक 24 के 4 बाकी 2, 4 12 1 13 1 14 माइनस, यहाँ क्या है 24x है ना, 12 दूनी 24x, 24x, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 -24। यहां से ये फिर भी तो कितना आ रहा है 72 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है 72 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो x बराबर -2 क्या आएगा -2 लोकल मिनिमा, तो F -2 बराबर जो आएगा वो क्या को बोल देंगे लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। सही है भाई, सही हो गया। अब ठीक है, हम हल्का सा यहाँ गलत कर दिए थे। आ जाओ आगे प्रश्न में आते हैं, और यहां से हम लोग का प्रश्न खत्म हो गया। एक प्रश्न और है 2012 का, ओ भाई 2015 2017, ओ भाई 2016, भाई 2017, 2018, 2018, यहां खत्म हो रहा है, बहुत है भाई बहुत है, रुक जाओ
ये देखो, ये 2012 का प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो मैक्सिमा और मिनिमा बोला, एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास दिया है, तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स एब्सोल्यूट की लोकल, लोकल जब लिमिट ना रहे तो लोकल, जब इंटरवल ना रहे तो लोकल, जब इंटरवल ना रहे तो लोकल। चलो 4 तिया 12 एक्स क्यूब माइनस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 एक्स प्लस 6। ये क्या है, एफ डैश एक्स है। अब एफ डैश एक्स को हम जीरो करते हैं तो एक ही बार कर देते हैं, 12 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 6 को क्या कर दिए, जीरो कर दिए। देखो सभी में 6 है तो 6 को खत्म कर देते हैं, तो 6 को खत्म किए 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, क्या करें, एक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12 3 दूना 6 4 तिया 12 3 दूना 6 6 दूनी 12 प्लस 6। ठीक है, हम इतना को जीरो कर दिए। अच्छा जीरो हम नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर को हम बाहर निकालते हैं बालक, एक्स स्क्वायर को हम बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, 12 एक्स माइनस 6 माइनस 1 को कॉमन निकालते हैं तो 12 एक्स माइनस 6 बराबर क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक आएगा और एक आएगा 12 एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहां से इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 1, तो एक्स का वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1। यहां से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 6/12, यानी एक्स का वैल्यू एक और क्या आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब हम लोग को क्या बोला है, लोकल बोला है, तो लोकल के लिए एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा ना, एफ डबल डैश एक्स, और ये एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे कहां से, यहाँ 12 24 12 तिया 36 एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 एक्स माइनस 12। ये एफ डबल डैश एक्स को हम कहां ले जाते हैं, यहीं रहने देते हैं। यहाँ एफ डबल डैश एक्स की जगह एक बार हम 1 रखते हैं, तो 36 माइनस 12 तो 12 12 दूनी 24, तो ये कितना आएगा, 12 ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश अब हम कितना रखते हैं, -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो ये 36, ये प्लस 12 और ये माइनस 12, तो ये कितना आएगा, 36 ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2 रखते हैं, क्या 1/2, तो ये क्या होगा, 36 अपॉन 1/4 माइनस 12 गुने 1/2 माइनस 12। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 9, ये आएगा 6, 12 और 6 18, 9 जाएगा तो -9, ये लेस देन 0। देखो बालक एफ डबल डैश एक्स 1 पर ग्रेटर आया, यानी एक्स बराबर 1 इज बड़ा आता है तो छोटा वैल्यू लोकल, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब ये 1 रख देंगे तो 1 रखो कहां, इसमें 3 -2 -6 प्लस 6 प्लस 1, ये खत्म हो गया, 3 और 1 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये क्या होगा, लोकल मिनिमा, तो ये मिनिमम, मिनिमम। एक्स के वैल्यू को मां बोलते हैं, वाई फंक्शन के वैल्यू को मम बोलते हैं। एक्स बराबर कितना, दूसरा किस पर चेक किए थे, -1, इस पर भी ग्रेटर आया था, ग्रेटर आया था, इज लोकल, लोकल मिनिमा, जिस पर ग्रेटर वो मां देगा। अब ये -1 रखेंगे तो आ जाओ बालक, 3 आएगा प्लस 2 आ जाएगा, -6 आएगा, -6 आएगा प्लस 1 आएगा, ये 1 खत्म हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ये 6 आ गया था, तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। अब आते हैं किस पर, ये किस पर, 1/2 पर। क्या आया था बालक, क्या आया था, लेस आया था ना, लेस, तो x बराबर 1/2 पर इज लोकल, 0 से छोटा मतलब बड़ा, लोकल x का वैल्यू है तो मैक्सिमा। और ये 1/2 रखेंगे तो 1/2 रखोगे तो 1/8 आएगा, 3/16 आएगा, -2/8 आएगा, -6/4 आएगा, प्लस 6/2 आएगा, प्लस 1 आएगा। 16 ले लेते हैं बालक, ये 3 -4 -24 प्लस 8 6 48 प्लस 16। देखो
24 और 4 28, 48 में 28 जाएगा 20, 20 और 10 30 और 9 कितना होगा 39/16। ये क्या होगा लोकल मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमा तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम, और यही इसका राइट आंसर था, यही इसका राइट आंसर था। आगे आते हैं, एक बैलून है विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ये 2 टाइम्स पूछा है 15 और 17 में। बैलून कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेयर है, ऑन इन्फ्लेशन, उसमें हवा भर रहे हैं इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। देखो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक क्यूब हम लोग को बताता है कि वॉल्यूम है, पर सेकेंड बताता है कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज, हम लोग से पूछा है कि dr/dt क्या होगा, कब रेडियस r की जगह 15 रखेंगे तब। तो भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dv/dt बराबर 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब क्या होगा 3r² dr/dt, 3 से 3 कट गया, dv/dt क्या है 900 है, 4 गुने पाई को पाई ही रहने देते हैं, पाई को पाई ही रहने दोगे, ये सब फॉर्मूले में पाई को पाई रहने दोगे। r² r कितना बोला 15, तो 15 गुने 15 इंटू dr/dt। तो देखो बालक 9, इसको काटो, 900 को तुम कैसे लिख सकते हो 9 गुने 100 लिख सकते हो ना, तो ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो इसको तुम ऐसे लिख दो ना 9, अच्छा भाई तुम नहीं काट पाओगे यार, 900 है ना, इसको 4 दूनी 8 कर दो, एक आएगा 4 दूनी 8, 2 आएगा 4 5 20, ओके कट गया। 15 से काटो, 15 एकम 15, कितना बचेगा 7, 15 7 15 5 75, 15 से एक बार में काट दो तो dr/dt कितना आ जाएगा 1, रेडियस है तो सेंटीमीटर, टाइम है तो सेकेंड, और ये इसका आंसर होगा। इजी प्रश्न है सब, ये प्रश्न 2016 में आया है, ये हम जब दिए थे ना उस टाइम का प्रश्न है। क्या बोल रहा है ये देखो, ये लेडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है, सीढ़ी को हम लोग यहां लगाते हैं, ये कितना है 5 मीटर लॉन्ग है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, इसको इधर खींच रहा है तो ये डाउन होगा ना भाई, अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये चीज खिंचा रहा है ना, इसको हम मान लिए x, इसको हम मान लिए y, तो dx को खींच रहे हैं, dx को टाइम के रिस्पेक्ट में खींच रहे हैं, कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को बोला कि ये लेंथ dy/dt क्या होगा जब लेडर ये x 4 मीटर हो, तो x बराबर 4, तो हम लोग एक चीज जानते हैं ना बालक, x² प्लस y² बराबर 5 का स्क्वायर होगा, x की जगह रखो तो 16 प्लस y² बराबर 25, तो y² बराबर 9, तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 3। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, और ये कांस्टेंट था तो 0 हो गया, 2 इंटू x का वैल्यू 4 इंटू dx/dt का वैल्यू 2 प्लस 2y का वैल्यू है भाई 2 इंटू y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू यहां से निकाले 3 इंटू dy/dt का वैल्यू मेरे से पूछा है, बराबर इधर क्या है 0, ये चीज इधर उठ के आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो dy/dt का वैल्यू क्या आएगा 16, और 3 दूना 6 या 2 इंटू 3, ये काट दोगे 8, तो dy/dt ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस कितना हो गया -8/3, निगेटिव साइन हम लोग को क्या दर्शाता है कि ये चीज dy/dt घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है, यार यही इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। आते हैं हम लोग आगे, खत्म करते हैं जल्दी। एक प्रश्न मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है क्या, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम नहीं निकाल सकते हो भाई, निकाल लोगे यार, जैसे बताएं, नहीं निकाल पाते हो तो आओ बताते हैं। इसके बाद कितने प्रश्न है,
दो प्रश्न और है तो हम बता देते हैं, क्यों बोलोगे कि नहीं बताया। पी एक्स 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 72 माइनस 18 दूनी 36 एक्स। पी डैश एक्स को हम 0 करेंगे तो क्या होगा 0। अब माइनस 72 माइनस 36 एक्स क्या होगा 0। 36 एक्स ये माइनस से उधर लेंगे प्लस, एक कितना बचा है 72, तो एक्स का वैल्यू -2 आएगा, एक्स का वैल्यू -2। यहां से हम लोग को फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, कोई और पॉइंट मिला है क्या, नहीं मिला है, तो यही पॉइंट पर ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, यही पॉइंट को प्रॉफिट होगा। तो P -2 रख दो, 41 माइनस 72 गुने -2 माइनस 18 गुने 4 हो जाएगा। तो ये देखो 41 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 माइनस 18 चौक 72, ठीक है। ये क्या होगा 41 प्लस 144 में से 72 जाएगा तो 72 बचेगा, तो क्या होगा 2 और 1 3 7 और 4 11, और यही इसका राइट आंसर है। मैक्सिमम प्रॉफिट यही होगा, जब एक पॉइंट निकलेगा तो जो बोलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, अगर मिनिमम प्रॉफिट तो मिनिमम प्रॉफिट कर देते, ठीक है। आ जाओ आंसर आगे देखते हैं। ये प्रश्न देखो, ये स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक, शांत जल में अगर हम पत्थर को फेंक देते हैं तो क्या कर रहा है सर्कल बना रहा है, क्या कर रहा है सर्कल बना रहा है एट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सर्कल जो बढ़ता है रेडियस बढ़ता है तो dr अपॉन dt, देखो सेकेंड जैसे बोला तो t के रिस्पेक्ट में कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। व्हेन एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 हाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको क्या करना है dA अपॉन dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में बोला तो t पाई 2r dr अपॉन dt। देखो बालक पाई को पाई रहने दोगे, पाई को पाई रहने दो, इंटू 2 r का वैल्यू कितना दिया है 10 और dr अपॉन dt का वैल्यू क्या है 4 दूनी 8, तो क्या होगा 80 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो सेकेंड, और यही इसका आंसर हो गया। एक प्रश्न में हम यहां बताए थे, क्या यहां पाई बचा था ना, यहां पाई क्या इसमें था, हाँ भाई पाई यहां बचा था, देख रहे हो ये पाई बचा था, तो यहां पाई लिख दोगे, क्या लिखोगे पाई, हम वही भूल गए थे, ये पाई बचा है पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लास्ट प्रश्न है, क्या बोला है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा का हर साल पूछ रहा है, तो एक बार हम ये भी बता दे रहे हैं। इसको क्या मानोगे fx, तो इसको हम पेन चेंज करते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर माइनस 21 दूनी 42 एक्स प्लस 36। एफ डैश एक्स को क्या करते हैं हम बालक 0 करते हैं, तो 6 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 36 को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। 6 सबके पास है, 6 को खत्म कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 6 बराबर 0। और शायद ये प्रश्न को बनाए हैं आगे बनाए हैं, कहां बनाए हैं देखो भाई आगे कहां बनाए हैं, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 6, यही है 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 6, लेकिन वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6, यहाँ माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0। x का वैल्यू 1 आएगा और x का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। f डबल डैश x निकाल लेते हैं, f डबल डैश x यहाँ से निकालोगे 6 दूनी 12x माइनस 42, ठीक है। अब क्या करोगे f डबल डैश x में एक बार 1 रखो तो 12 माइनस 42, ये जो भी आएगा निगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा। ये f डबल डैश में 2 रखो तो क्या होगा 12 दूनी 24, 24 माइनस 42, ये भी क्या होगा निगेटिव होगा, देख लो भाई, दोनों 1 और 6 आया ना, -1 और -6 से किए थे तो -7 गुना करने पर 6 आ गया था। एक बार देखो, ओ भाई क्या कर रहे हो यार, 12 गुने 6 माइनस 42, 12 छक 72 में से ये 30 जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो एट किस पर निगेटिव आया था, x बराबर 1, लोकल क्या होगा निगेटिव, मतलब मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा, और f अगर 1 रख देंगे तो 1 रखो, 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20
20 40 -41 प्लस 36 -5 प्लस 2 -3, ये क्या होगा? लोकल मैक्सिमम। x के वैल्यू को मां, f के वैल्यू को मम एट x बराबर कितना? 2। क्या ग्रेटर आया था तो क्या होगा? लोकल मिनिमा। और f 2, तो 2 रखेंगे तो 2 गुने 8 -21 गुने 4 प्लस 36 गुने 2 -20। तो देखो 8 गुनी 16 माइनस 4 गुनी 8 माइनस प्लस 36 गुनी 72 -20। देखो इधर हम करते हैं 4 8 2 10 -104 6 2 8 7 1 8 88 12 और 4 ये प्लस में आएगा 12 और 4 -16 ये क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमम। और आज के सेशन को हम खत्म कर दिए भाई। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 10 नंबर का आता है, 10 नंबर के सभी ईयर के पीवाईक्यूज खत्म कर दिए। आप लोग एक बार दबा के सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम इंटीग्रेशन का लेके आ रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन बाय बाय।